सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग बीएचयू के शास्त्रीय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए कुछ ज्योतिष के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एषु कः कालो दक्षिणायने परिगणितः। इनमें से किस काल की दक्षिणायन में परिगणना की जाती है, अर्थात गणना की जाती है। तो अयन दो होते हैं और दो गोल होते हैं। उत्तरायण के लिए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण होता है, और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन होता है। उसी प्रकार दो गोल होते हैं। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है भ्रमण करते हुए तो उत्तर गोल होता है, और जब तुला राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिण गोल होता है। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर है कर्कस्य सूर्य भ्रमण कालः, अर्थात दक्षिणायन। जब कर्क में सूर्य प्रवेश करता है तो उसका उत्तर होता है दक्षिणायन। दूसरा प्रश्न है, यमः कस्य नक्षत्रस्य स्वामी। यम किस नक्षत्र का स्वामी है। तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं अश्विन्यादि। तो उसमें एक अभिजीत को जोड़ करके 28 नक्षत्र होते हैं। तो उनके प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी अलग अलग हैं। उसमें पूछा गया है प्रश्न कि यम किस नक्षत्र का स्वामी है। तो यहाँ पे भरणी नक्षत्र का स्वामी यम होगा, और आर्द्रा का स्वामी रुद्र होगा, चित्रा का स्वामी त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा होगा, और आश्लेषा का स्वामी सर्प सांप होगा। अर्थात हमारे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भरणी नक्षत्र होगा। भरणी का स्वामी यम होते हैं। तीसरा प्रश्न है, बृहस्पति ही कस्य राशि है स्वामी। बृहस्पति किस राशि के स्वामी हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां बताई गई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इनके स्वामी हैं, सभी के स्वामी हैं। जिस प्रकार से हम सही रूप से देखें, यदि याद करने के तरीके से, तो मेष और वृश्चिक के मंगल, वृष और तुला के शुक्र, मिथुन और कन्या के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, धनु और मीन के गुरु, मकर और कुंभ के शनि। यहाँ पे दिया है आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है वृश्चिक, तो वृश्चिक का स्वामी मंगल, दूसरा है कुंभ का स्वामी शनि, तीसरा है कन्या, इसका स्वामी बुध, और चौथा है मीन का स्वामी गुरु। अर्थात यहाँ उत्तर है मीन राशि। चतुर्थ प्रश्न है, श्राद्ध पितृपक्षः कदा भवति। मतलब श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कब होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि साल में एक बार 15 दिन एक पक्ष जो है वो पितरों के लिए मनाया जाता है। जो नवरात्रि के ठीक पहले वाला जो पक्ष होता है वही कहलाता है, जिसको ठेठ भाषा में कुआर भी कहते हैं, और ऐसे सामान्य शुद्ध हिंदी भाषा में आश्विन मास कहते हैं। तो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है वो श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। यदि हम देखें, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो श्रावण मास है, श्रावण में आप लोग देखे होंगे शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं, जिसमें नाग पूजन करते हैं, और परंपरा में कहते हैं लोग कि नागों को दूध भी पिलाया जाता है। और इसी में देखें तो दूसरा जो विकल्प है वो भाद्रपद है। तो भाद्रपद मास में हमारे जो भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष होता है उसमें जो तृतीया के दिन हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, और षष्ठी को लोलार्क षष्ठी। वाराणसी में लोलार कुंड है, जिसमें कि षष्ठी के दिन काफ़ी मात्रा में भीड़ होता है। जिन महिलाओं को पुत्र नहीं होता है वो पुत्र प्राप्ति के लिए लोलार्क षष्ठी का व्रत और स्नान करती हैं। यहाँ पे इसका उत्तर है श्राद्ध पक्ष। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, पश्चिम दिग्यात्रायाम दिक्सूलम कदा भवति। अर्थात पश्चिम दिशा की यात्रा में दिक्सूल कब होता है। मतलब किस वार को दिक्सूल पश्चिम दिशा की यात्रा में लगता है। तो इसके बारे में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, सोम शनिश्चर पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू, बीफय दक्षिण करे पयाना, तो नहीं समझो ताको आना, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए,
हानि होय पर सुख न पाए। अर्थात यहाँ पे जो सोम शनिश्चर को पूर्व दिशा में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पश्चिम दिशा में दिया है, तो पश्चिम दिशा में किस दिन आया? पश्चिम दिशा में आपका आ गया, क्योंकि सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशि कालू, बीफय दक्षिण करे पयाना, तो नहीं समझो ताको आना, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए। अर्थात रवि शुक्रवार जो है, रविवार और शुक्रवार ये क्या है? पश्चिम दिशा के लिए दिक्सूल है। तो यहाँ पे हमारे उत्तर में रविवार है, तो रविवार को दिक्सूल होगा। अर्थात बुधवार को दिक्सूल कहाँ लगेगा? बुधवार को दिक्सूल कहाँ लगेगा? उत्तर दिशा में लगेगा। रविवार को दिक्सूल पश्चिम दिशा में लगेगा। मंगलवार को दिक्सूल उत्तर दिशा में लगेगा और सोमवार को दिक्सूल पूर्व दिशा में लगेगा। दिया है छठवां प्रश्न है हम लोगों का, द्विजा नक्षत्रीय मासः कः। अर्थात दो नक्षत्रों वाला, मतलब द्विज नक्षत्रीय मास कौन है? तो हर मास जो है एक नक्षत्र से स्टार्ट होता है। जैसे बैसाख है तो बैसाख विशाखा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। माघ जो है वो मघा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। आषाढ़ जो मास है वो पूर्वाषाढ़ा से प्रारंभ होता है। जो आश्विन मास है वो अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होता है। थोड़ा बहुत अंतरित होते रहते हैं बसंत संपात के कारण ये। तो यहाँ पे जो वैशाख है, तो वैशाख के जो विशाखा नक्षत्र से प्रारंभ होता है, उस विशाखा नक्षत्र के दो स्वामी हैं। विशाखेंद्राग्नि देवता, विशाखा के इंद्र और अग्नि दो स्वामी हैं। इस कारण से इसको द्विज नक्षत्रीय भी कहते हैं, द्विज नक्षत्रीय मास भी कहते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, सूर्यस्य कस्मिन् राशौ विषुव संक्रमणम भवति। सूर्य का किस राशि में विषुव संक्रमण होता है? तो हम ज्योतिष शास्त्र में गोल जो पढ़ते हैं उसमें एक नाड़ी वृत्त आया है। ध्रुव स्थान से 90 अंश की त्रिज्या द्वारा ये बनाया जाता है और इस नाड़ी वृत्त को ही विषुव वृत्त भी कहते हैं। तो नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का जो दो संपात होता है, एक संपात मेष संपात कहलाता है और एक संपात तुला संपात कहलाता है। तो यही जो है सूर्य की दो विश्व संक्रांतियां होंगी, एक मेष और एक तुला। यहाँ पे दो उत्तर हैं, मेष और तुला। आप इसमें से एक लगा सकते हैं कोई भी। यहाँ पे दो उत्तर हैं, ऐसे हमने मेष दिया है क्योंकि प्रथम ये है। आठवां प्रश्न है, वेदस्य किम नयनम। वेद का आँख कौन है? वेद का चक्षु कौन है? तो इसके बारे में एक श्लोक दिया गया है। हमारे जो वेदांग हैं 6, तो वेद पुरुष के 6 अंग बताए गए हैं। तो वेद के 6 अंगों में कौन कौन है? वेद पुरुष के कौन से जो हैं, कौन अंग हैं? जैसे हम कहते हैं छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जो है वेद का पैर है। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, जो कल्प है वो हाथ है। ज्योतिषामयनम चक्षुः, जो ज्योतिष है वो चक्षु है, आँख है। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, जो निरुक्त है वो कान है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, जो शिक्षा है वो नासिका है, नाक है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो व्याकरण है वो मुख है। अर्थात यहाँ वेद का नयन चक्षु है। अब हम देखते हैं 9वें प्रश्न को, लग्नस्य सर्वे ग्रहाः कुत्र शुभ फलदा भवन्ति। लग्न कुंडली में सभी ग्रह कहाँ शुभ फल देने वाले होते हैं? तो लग्न कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक आय स्थान अर्थात एकादश स्थान जो है, जिसको आय स्थान भी कहते हैं, वहाँ पे कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह रहे वो शुभ फल देने वाला ही होता है। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को, सूर्य निधि ग्रहादित्य संवत्सरित्र का संख्या। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न गलत है, या फिर हम प्रश्न को गलत कहें, उत्तर को भी गलत कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य अंका नाम वामतो गति, ये आप भी पढ़े होंगे। अर्थात संस्कृत में हम अंकों को बाएं से लिखते हैं, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ। तो दिया है सूर्य, सूर्य अर्थात 12, निधि अर्थात 9, ग्रह अर्थात 9, आदित्य अर्थात 12। तो हमारा ये हो गया
1,29,912। यदि हमको 1991 को यदि हमको लिखना हो तो हम इसको भू निधि ग्रह चंद्र या भू निधि ग्रह भू भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य को भी हम कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे माना गया था 1991, लेकिन ये गलत था। आगे चलते हैं। अब यह कति राशयो भवन्ति, राशियाँ कितनी होती हैं? तो राशियाँ 12 होती हैं। हमने पहले ही बताया कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। और यदि हम 9 देखें तो 9 होते हैं ग्रह निधि और रंध्र। ग्रह अर्थात 9 ग्रह होते हैं, निधि अर्थात 9 निधियाँ होती हैं, रंध्र अर्थात शरीर में हमारे 9 छिद्र हैं। उसी प्रकार से 18 ज्योतिष में धृति को माना गया है, धृति का मान 18 माना जाता है। 27 योग हैं ज्योतिष में और 27 ही नक्षत्र हैं। एक अभिजीत को एक्स्ट्रा दो में से कुछ अंश निकाल करके अभिजीत को बताया जाता है। यहाँ पे उत्तर होगा 12, अर्थात 12 राशियाँ होती हैं। 12वां देखते हैं प्रश्न, कति भावाः भवन्ति, कितने भाव होते हैं? ज्योतिष शास्त्र में कितने भाव होते हैं? तो यहाँ पे 12 भाव होते हैं। जो हम ग्रह जो कुंडली का जो चक्र बनाते हैं उसमें आप देखे होंगे 12 खाने होते हैं, वहीं 12 भाव कहलाते हैं। और इसमें हम आगे देखते हैं, देखिए पहले पे दिया है 8, तो आखिर 8 क्या हैं? 8 दिग्गज हैं, अर्थात जो दिशाओं में जो गज बोलते हैं दिग्गज, वो 8 होते हैं। और 8 ही नाग होते हैं, अष्टकुल नागेभ्यो नमः कहते हैं। और जो वसु होते हैं अष्ट वसु, वो 8 होते हैं। जब आप लोग महाभारत देखे होंगे या पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि जो भीष्म थे वो 8 वसुओं में सबसे अंतिम वसु थे। तो ये 8 वसु भी होते हैं। और 15 को तिथि 15 होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। अर्थात यहाँ उत्तर है 12। आगे दिया है कति दिनानि भवन्ति, दिन कितने होते हैं? तो ये सर्वप्रसिद्ध है कि दिन 7 ही होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 7 होते हैं। पहला इसका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा विकल्प है 8। तो 8 क्या क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा, 8 दिग्गज होते हैं, 8 नाग होते हैं और 8 ही वसु होते हैं। तीसरा विकल्प है 6। 6 क्या क्या हैं? 6 रस हैं, 6 ऋतुएं हैं और 6 ही दर्शन हैं। 6 दर्शन कौन है? आस्तिक दर्शन 6 हैं। और चौथा विकल्प है 5। 5 क्या क्या हैं? पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तत्व हैं और जो कामदेव के बाण हैं वो भी 5 ही हैं। आगे देखते हैं, बुधः कस्य राशेः स्वामी। हमने पीछे पढ़ा कि किन किन राशियों के कौन कौन से स्वामी होते हैं। तो यहाँ दिया है प्रश्न है बुध किस राशि का स्वामी होता है? तो बुध कन्या और मिथुन का स्वामी होता है। तो यहाँ पे बुध जो है कन्या राशि का स्वामी है। और दूसरा विकल्प है सिंह, तो सिंह का स्वामी सूर्य होता है। और तीसरा विकल्प है मेष, तो मेष का स्वामी मंगल। और चौथा विकल्प है कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पर। अब 15वां प्रश्न है नवरात्रम कदा भवति, नवरात्र कब होता है? तो नवरात्रि की पूजा कब की जाती है? जो शारदीय नवरात्र होता है, जो मूर्ति पूजन होता है, उसे नवरात्र कहते हैं। पहला विकल्प है आश्विन मास, ये भी ठीक है, आश्विन मास में मनाते हैं नवरात्र। और चैत्र मास दिया है तो चैत्र मास में भी तो मनाते हैं नवरात्र। नवरात्र जो ये ग्रीष्मकालीन नवरात्र होता है ये तो शारदीय हो जाता है, और चैत्र मास में ग्रीष्मकालीन नवरात्र मनाते हैं। और दिया है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में भी नवरात्र मनाते हैं, क्योंकि दोनों बार जब चैत्र में भी मनाते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही, और आश्विन में भी मनाते हैं तो शुक्ल पक्ष में ही। ये तो तीनों उत्तर हो गए। चौथे को देखते हैं, तो दिया है चौथा आश्विन चैत्रयोः शुक्ल पक्षे, अर्थात आश्विन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र मनाया जाता है। तो ये चौथा उत्तर सही है। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न पे, पूर्व दिग्गमने दिक्सूलम कस्मिन् दिने भवति, अर्थात पूर्व दिग्गमने, पूर्व दिशा में जाने के लिए दिक्सूल किस दिन में होता है? तो हमने जो उक्ति बताई थी, लोकोक्ति बताई थी, सोम शनिश्चर पूर्व न चालू, अर्थात सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में जाने पे दिक्सूल
होता है। तो यहाँ पे सोमवार उत्तर हो जाएगा। और ये जो शुक्रवार है, तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा के लिए दिक्सूल होता है, सोमवार को पूर्व दिशा के लिए दिक्सूल होता है, बुधवार को उत्तर दिशा के लिए दिक्सूल होता है, और मंगलवार को भी उत्तर दिशा के लिए ही दिक्सूल होता है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सोमवार। अब 17वें प्रश्न को देखते हैं। कृत्तिका नक्षत्र से कह स्वामी, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी कौन है, अर्थात कृत्तिका नक्षत्र के अधिपति कौन है। तो पहला उत्तर है चंद्र। चंद्र किसका स्वामी है, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। दूसरा विकल्प है यम। यम किसके स्वामी हैं, यम भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं। तीसरा विकल्प है अग्नि। अग्नि जो है वो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है। त्वष्टा, त्वष्टा चित्रा नक्षत्र का स्वामी है, अर्थात यहाँ उत्तर हो जाएगा हम लोगों का कृत्तिका का स्वामी अग्नि। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पे। कुंभ राशि कह स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी कौन हैं। तो पहले भी हमने 2 प्रश्न पहले भी हल किया। तो यहाँ पे देखते हैं कुंभ राशि के स्वामी कौन है। तो पहला है शनि। शनि किन किन राशियों के स्वामी हैं, तो मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं। आगे है दूसरा विकल्प बृहस्पति। बृहस्पति धनु और मीन के स्वामी बृहस्पति हैं। चंद्रमा कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं। और चौथा विकल्प है सूर्य, ये सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। यहाँ उत्तर हो जाएगा शनि। अब आते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है पंचक नक्षत्रेषु कस्य नक्षत्रस्य परिगणना, अर्थात पंचक नक्षत्र में किस नक्षत्र की परिगणना करते हैं। यहाँ पे जो 4 नक्षत्र दिए गए हैं उसमें से पंचक नक्षत्र कौन है, या पंचक नक्षत्र में इन नक्षत्रों में से किसकी गणना करते हैं। तो पंचक नक्षत्र जो हैं वो 5 हैं, और जो अश्विनी आदि 27 नक्षत्र हैं उसमें से लास्ट के अंतिम के जो 5 नक्षत्र हैं वो पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। जैसे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अर्थात इसमें जो भी काम होता है, जो भी अपशकुन के काम या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो माना जाता है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई। घर में आग लग गया तो 5 घरों में आग लगेगी ऐसी। इसीलिए मृत्यु के बाद देखे होंगे पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 5 ठो घड़ा फोड़ते हैं या 5 ठो पुत्तल दाह करते हैं। तो यहाँ पे रेवती जो है पंचक नक्षत्र में इसकी गणना की जाती है, अर्थात यहाँ उत्तर हो जाएगा रेवती। आते हैं अगले प्रश्न पे। किम नक्षत्रेषु न गण्यते, कौन नक्षत्र में गणना नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र और एक अभिजीत को जोड़ने पे 28 नक्षत्र। और यहाँ पे आप पुष्य जो है नक्षत्र है, अभिजीत है नक्षत्र है, वो मेष जो है वो राशि है, और विशाखा भी नक्षत्र है। तो यहाँ पे जो मेष है वो राशि है, इसकी गणना नक्षत्रों में नहीं होती है, इसलिए उत्तर मेष होगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से